बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 9 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई ख़बरें, लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोज़ और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त क्या है और कहाँ कहाँ पर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है, कहाँ कहाँ पर काबुल फ़ौजी और तालिबान में झड़पें हैं और कौन फातेह है और कौन शिकस्त खा रहा है। क्या वाकई अफ़गान तालिबान काबुल पहुँच चुके हैं और उन्होंने इमारत इस्लामिया के झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं और कौन कौन सी सड़कें, हाईवेज़ तालिबान के कंट्रोल में हैं और मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है अफगानिस्तान का वो क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई है, वो खेल है, वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और तुर्की की फौजें भी काबुल आ रही हैं। ये मुकम्मल अपडेट्स इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस और तस्वीर ऐसी हैं अफगानिस्तान से मुताल्लिक जिन्हें हम यूट्यूब पर नहीं दिखा पाते, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल काम सबसे पहले बात करेंगे अफगान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की और नई फतूहात की। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा अरोजगान के अंदर तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। काबुल हुकूमत से मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट और जो पुलिस की चेक पोस्टें थी, पुलिस का फौजी अड्डा था, हेडक्वार्टर था, छोटी बड़ी फौजी छावनियाँ थी, उन्हें कब्जा कर लिया है। तालिबान ने इस हवाले से एक नक्शा भी जारी किया है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अफ़गान तालिबान सूबा अरोजगान के अंदर कब्जा कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि यहाँ पर जो फतूहात हमें मिली हैं इसमें कई काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि भारी माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुए हैं, जिसमें फौजी गाड़ियाँ हैं, टैंक हैं और छोटा बड़ा असलहा शामिल है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा फारियाब के अंदर जो कार्रवाई की है, जहाँ पर तालिबान को फतह मिली है, उस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक वीडियो भी जारी की है और इसी तरह से दीगर जो तालिबान के सोर्सेज हैं उन्होंने भी ट्विटर पर एक वीडियो जारी की है कि 141 से बल्कि 148 काबुल फौजी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सूबा फारियाब के अंदर उनकी वीडियो जारी की गई है कि ये फ़ौजी चूँकि सरेंडर नहीं कर रहे थे, लड़ाई पर आमादा थे, तो तालिबान ने इन्हें चकमा देकर गिरफ्तार किए हैं और इनके कब्ज़े से तालिबान को 21 रेंजर्स गाड़ियाँ मिली हैं, 10 टैंक भी तालिबान को कब्ज़े में मिले हैं और 3 एंटी एयरक्राफ्ट गनें तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिली हैं और 180 छोटे बड़े जो हथियार थे वो तालिबान को हासिल हुए हैं। तालिबान इसकी वीडियोस भी जारी कर रहे हैं इन कार्रवाइयों की, ताकि पता चल सके कि हम कहाँ कहाँ पर फाते हैं। जबकि अभी तक जो काबुल हुकूमत है, काबुल फोर्सेस हैं, उनकी जानिब से दावे तो हैं कि हमने तालिबान को मार दिए है, तालिबान को शहीद कर दिए है, लेकिन तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, वो काबुल फोर्सेस अभी तक जारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का ये मुतालबा है, बहुत से लोगों का ये दावा है कि काबुल हुकूमत झूठ बोल रही है और काबुल हुकूमत की जानिब से महज ये झूठे दावे हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत को कामयाबी मिली है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा नूरिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ की हैं, जहाँ पर तालिबान को फतूहात मिली हैं। एक वीडियो जारी की गई है जिसमें तालिबान का दावा है कि उन्होंने काबुल फोर्सेस से असलहा छीना है, जिसमें बड़ा छोटा यानी हर तरह का असलहा शामिल है और कई काबुल फौजी सूबा नूरिस्तान के अंदर तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है दाईकुंडे सूबे के ग़िज़ाब ज़िले से खबर सामने आ रही है कि जहां पर तालिबान के 183 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान ने दाईकुंडी सूबे के जो डिस्ट्रिक्ट है ग़िज़ाब, वहां पर सरेंडर होने वाले काबुल फौजियों की वीडियो भी जारी की है और जो उनसे हथियार मिले हैं, माल गनीमत जो उनसे हासिल हुए है, उसकी तस्वीर और वीडियोज़ भी नशर कर दी हैं। जबकि नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है, तालिबान इस हवाले से वीडियो भी जारी कर रहे हैं कि काबुल कंधार हाईवे पर तालिबान ने पेट्रोलिंग शुरू कर रखी है
है। तालिबान की गाड़ियाँ वहाँ पर इस्लामी इमारत इस्लामिया के झंडों के साथ है वहाँ पर गश्त कर रही हैं, चेकिंग कर रही हैं, लेकिन किसी भी काबुल फौजी को या काबुल के एहलकारों को ये जुर्रत नहीं हो रही है कि वह तालिबान की पेट्रोलिंग को रोक सकें। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ तालिबान को फतह मिली है वहाँ पर भी तालिबान ने चेक पोस्टें कायम कर दी हैं, अपनी हुकूमत शुरू कर दी है। इमारत इस्लामिया के तहत जो गवर्नर्स हैं उन्होंने काम शुरू कर रखा है और जो वहाँ पर पुलिस का शोबा है वो भी अपने तौर पर जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहा है। तालिबान का ये दावा है। जबकि नाज़रीन जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है वो है काबुल के अंदर तालिबान इस्लामी इमारत के झंडे लहरा रहे हैं, इमारत इस्लामिया के झंडे लहरा रहे हैं। नाज़रीन इस हवाले से एक तस्वीर जारी की गई है कि काबुल का जुनूबी गेट है जहां पर तालिबान ने इमारत इस्लामिया का झंडा लहरा दिया है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी ये तस्वीर देख रहे होंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि तालिबान काबुल तक पहुंच चुके हैं और काबुल के अंदर जाकर इमारत इस्लामिया के झंडे लहरा रहे हैं। नाज़रीन ये खबरें तालिबान के सोर्सेस से सामने नहीं आ रही हैं बल्कि काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क और दीगर जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं वो भी कन्फर्मेशन कर रही हैं कि तालिबान के हाथों कई अजला फतह हो गए हैं, तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं और काबुल फ़ौजें शिकस्त खा रही हैं। नाज़रीन इस हवाले से जो अब्दुल रशीद दोस्तम है, जो बदनाम ज़माना एक तालिबान के नज़दीक दहशत गर्द है, वो भी मैदान में निकल आया है। उसकी एक तस्वीर जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि अब्दुल रशीद दोस्तम बावजूद बूढ़े होने के वो अब भी जंग लड़ रहा है ताकि तालिबान को कब्ज़ा करने से रोका जाए। आप जानते हैं नाज़रीन तालिबान के ख़िलाफ़ ये माजी में बहुत सी साजिशें करता रहा है और तालिबान के हमलों में कई बार अब्दुल रशीद दोस्तम बच निकला है, लेकिन अफगान तालिबान इसको टारगेट पर रखे हुए हैं, किसी भी वक्त इसको उड़ाया जा सकता है। तालिबान के ज़राए अबलाग दावा कर रहे हैं कि अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया के रास्ते में जो भी आएगा उसे उड़ा दिया जाएगा और किसी की भी की रियायत नहीं रखी जाएगी और किसी तरह से भी बिल्कुल भी कोई समझौता या कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जबकि नाज़रीन दीगर सूबों के अंदर जो तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं उनमें अफगान तालिबान का दावा है कि वक्फे से जो लड़ाई हो रही है इसमें तालिबान को फतूहात भी मिल रही हैं, तालिबान उनकी खबरें भी जारी कर रहे हैं, तस्वीर और वीडियोस भी जारी कर रहे हैं। तो आज मजमूई तौर पर जो तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं इसमें काबुल फ़ौज के लगभग 400 के करीब फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि तालिबान के हाथों जो लोग लड़ाई के अंदर मारे गए हैं उनकी तादाद भी 100 के करीब बताई जा रही है जो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि जो कैदी हैं उनकी तादाद 150 से ज़्यादा बताई जा रही है। जबकि तालिबान को जो भारी माल गनीमत मिला है आज के दिन में उसका अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा सके है क्योंकि वो बेशुमार है, जिसमें छोटे बड़े हथियार हैं, रेंजर्स गाड़ियाँ हैं, टैंक हैं और इसी तरह से दीगर असलहा और गोला बारूद शामिल है। पर नाज़रीन अब बात कर लेते हैं कि तुर्की की फ़ौजें क्या वाकई अफ़गानिस्तान आ रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन नेटो तुर्की के साथ एक मुआहिदा कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट समेत दीगर जो एयरपोर्ट्स हैं अफ़गानिस्तान के उनका कंट्रोल तुर्की को दिया जाए। इस हवाले से मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूँ कि तुर्की तालिबान के साथ करीबी राबते रखता है और तालिबान तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। इस हवाले से ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि शायद तालिबान जो तुर्की की हुकूमत है उन्हें अफ़गानिस्तान के जो फ़ौजी एयरपोर्ट्स हैं, जो काबुल एयरपोर्ट्स हैं या इसी तरह से जो दीगर जो मुसाफिरों के लिए जो एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं उनका कंट्रोल संभालने दें। लेकिन बहरहाल नाज़रीन ये बात अभी तक एक तस्दीक नहीं हुई है तालिबान की जानिब से कि वो इस बात की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तालिबान का एक ही मुद्दा है कि जो भी गैर मुल्की फ़ौजें हैं उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए, उन्हें निकल जाना चाहिए। हम अपनी बिल्डिंग्स का, हम अपनी मुल्क का हिफाजत कर सकते हैं, अपने मुल्क का हिफाजत कर सकते हैं। सरकारी इमारतों को, सरकारी इदारों को और तमाम शोबों को अच्छे तरीके से हम चला सकते हैं। इसलिए शायद अफ़गान तालिबान तुर्की की फ़ौजों को अफ़गानिस्तान के अंदर ना उतरने दें। अगर उतरने भी दिया गया तो इसके पीछे कोई ना कोई डील होगी, कोई ना कोई मुआहिदा होगा जिसके बाद तुर्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान आ सकेंगी। लेकिन बहरहाल तुर्की का अफ़गानिस्तान के अंदर आना ये काबुल हुकूमत के लिए नुकसानदेह है और तालिबान के लिए फ़ायदा मंद है क्योंकि तुर्की तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है।
अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जारी दिलचस्प खेल की। आप जानते हैं नाज़रीन पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दे रहा है। अमेरिका के अखबारात में अमेरिका ने बयानात जारी करवाए कि पाकिस्तान फौजी अड्डे दे रहा है, पाकिस्तान पर अमेरिका का प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के अखबारात के अंदर ये रिपोर्टें भी छापी गईं कि CIA के डायरेक्टर्स जो CIA के हेड हैं वो एक हाई लेवल डेलीगेशन के हमरा पाकिस्तान का खुफिया विजिट करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद से मुलाकातें कर चुके हैं। तो इससे सारी इन खबरों से, सारी इन रिपोर्टों से जो हदफ और मकसद था वो पाकिस्तान को बदनाम करना था, पाकिस्तान की आवाम को एक तरह से हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ करना था कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है। लेकिन नाज़रीन काम पाकिस्तान के ऑफिशल्स की जानिब से, फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से और दीगर सोर्सेज की जानिब से इस बात की इत्तला दुनिया को दी गई है कि CIA के चीफ ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई है। जी हाँ नाज़रीन काम अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी जो एंटोनी ब्लिंकन हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन करके बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उनसे भी बात नहीं की है, जिसके बाद अमेरिका दुनिया भर के अंदर रुस्वा होकर रह गया है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। नाज़रीन काम अमेरिका मजबूर है पाकिस्तान के साथ चलने के लिए। इस हवाले से कोई लोग दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे तो दे रहा है, लेकिन अमेरिका इन फ़ौजी अड्डों से जो हमले करेगा वो पाकिस्तान की मंजूरी के साथ करेगा। ये बिल्कुल झूठे दावे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ना तो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है और ना ही अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान पर कोई हमला कर सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों को निकालने के लिए पाकिस्तान सबसे पहली सफ में खड़ा हुआ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की फ़ौजों की वजह से नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यूँ नाज़रीन काम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल है। अब इस बात की तवक्को की जा रही है कि शायद जो बाइडन अमेरिका के सदर वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन करेंगे उसके बाद हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इन हालात की बेहतरी का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका को या CIA को फ़ौजी अड्डे देगा या ब्लैक वाटर्स को यहाँ पर आने देगा, जिससे अमेरिका की दुनिया भर के अंदर सुबकी हो रही है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।